से आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ज्योति हॉस्पिटल एंड वर्धमान हॉस्पिटल, मुजफ्फरनगर से। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनीज होती क्या है। किडनीज यानी गुर्दे। गुर्दे हमारे शरीर में कुदरत ने, भगवान ने 2 गुर्दे लगाए हैं जो कि हमारी कमर की तरफ स्थित होते हैं। गुर्दों का काम है खून को छानकर पेशाब बनाना। एक 24 घंटे में लगभग 180 लीटर खून गुर्दे छानते हैं और 2 लीटर पेशाब बनाते हैं। ये पेशाब गुर्दों से, गुर्दों की ट्यूब जिन्हें अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं, उनके माध्यम से पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। पेशाब की थैली से यूरेथ्रा के माध्यम से ये पेशाब, ये यूरिन बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वॉइड कर दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम को, गुर्दों को, यूरेटर को और पेशाब की थैली एंड यूरेथ्रा को मिला के हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें कहीं भी पथरी हो, गुर्दों में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में पथरी हो, तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स की बीमारी कहा जाती है। अब किडनी स्टोन होता क्या है? किडनी स्टोन आमचार की भाषा में गुर्दे में पथरी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन। अधिकतर पथरियां गुर्दों के अंदर ही बनती हैं। जहां तक इतिहास जाता है, इतिहास की सबसे पुरानी बीमारी जो है वो गुर्दे की पथरी है। अब बात करते हैं क्या कारण है गुर्दे में पथरी बनने के। सबसे इंपॉर्टेंट कारण एक है डाइट। डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी। कुछ मरीज, कुछ लोग जो कि विटामिन ए रिच फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उन लोगों में गुर्दों की पथरी ज़्यादा बनती है एज कंपेयर टू वो लोग जो विटामिन ए की रिच डाइट लेते हैं। दूसरा कारण आता है क्लाइमेट। हम लोग उत्तरी भारत में, जहाँ तापमान गर्म रहता है अधिकतर समय साल में, तो गर्म तापमान में पानी कम पिया जाता है किसी वजह से, उसकी वजह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पथरी बन जाती है। जिन व्यक्तियों में यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार रहता है, बार बार यूटीआई होता है, उन व्यक्तियों में भी गुर्दे में पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म मतलब हमारे गले में एक ग्रंथि लगी रहती है जिसे थायराइड कहते हैं। थायराइड के पास में एक छोटी ग्रंथियां पैराथायराइड होती हैं जो कि हमारे बॉडी का कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर वो ग्रंथियां ज़्यादा काम करती हैं किसी व्यक्ति की, तो ऐसे मरीजों में किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। कुछ और खून की बीमारियां जैसे हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, जिसमें ऑक्जिलेट यूरिन में ज़्यादा जाता है, सिस्टीन यूरिया, जिसमें सिस्टीन यूरिन में ज़्यादा निकलता है, ऐसे वेरिएशन में भी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। आज के युग में एक और कारण निकल के आया है, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबे समय से बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटा है, उठ बैठ नहीं सकता, पैरालिसिस हो गया था, किसी भी कारण की वजह से उसको प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, लगातार बिस्तर पे रहता है, ऐसे पेशेंट्स में भी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अधिकतर पथरियां गुर्दे में ही बनती हैं और गुर्दे से ही वो ऊपर नीचे यूरेटर में आ जाती हैं, ब्लैडर में आ जाती हैं या यूरेथ्रा में आ जाती हैं, जैसा कि आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय लगभग 12% हिंदुस्तान की आबादी गुर्दे की पथरी के रोग से ग्रस्त है, सफ़र कर रही है। किडनी स्टोन की डिसीज नॉर्थ इंडिया में इतनी कॉमन है, कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में, जिसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी ने उसको, इन राज्यों को स्टोन बेल्ट भी कहा गया है। यहाँ पे गुर्दे की पथरी इतनी कॉमन है। गुर्दे की पथरी के साथ सबसे जुड़ा प्रॉब्लम क्या है? गुर्दे की पथरी के साथ जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को पथरी हो जाए तो उसके को दोबारा पथरी होने की संभावनाएं लगभग 50% रहती हैं आने वाले 7 सालों में, चाहे वो उसका इलाज करे चाहे ना करे। एक बार पथरी हो जाए तो दोबारा पथरी अवश्य होने की चांस बढ़ जाती है। तो इस वजह से एक इंग्लिश में डिक्टिम भी है, वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर। अब टाइप्स क्या है किडनी स्टोन के? कितने प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं? प्रमुख तौर से 4 तरह के किडनी स्टोन होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ऑक्जिलेट स्टोन, जो कि कैल्शियम और ऑक्जिलेट की मात्रा से मिलकर बनता है।
लगभग 75% स्टोन्स जो है वो ऑक्सलेट के ही स्टोन्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फेट स्टोन्स, इसको आम भाषा में स्ट्रोवाइट स्टोन्स भी कहा जाता है। फिर उससे कम यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स भी कहे जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स जो है स्पेसिफिकली जिन लोगों को गठिया रहता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उन मरीजों में पाए जाते हैं। जैसा आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं। इसमें दिखाया ऑक्सलेट स्टोन्स, जो जितने नोकीले स्टोन्स होते हैं ये ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, जितने चपटे स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, स्ट्रोवाइट या फॉस्फेट स्टोन्स हैं, और कुछ यूरिक एसिड और सिस्टीन के स्टोन्स भी हैं। पिछले गत वर्षों में ये कुछ पेशेंट के स्टोन्स जो हमने रिमूव करे अपने यहाँ, उसके फोटोग्राफ्स हैं। कुछ में यूरेट्रिक में थे पतले पतले छोटे स्टोन्स, कुछ किडनी में से निकाले ये स्टोन्स हैं। अब लक्षण क्या है किडनी स्टोन्स के, क्या लक्षण करता है, क्या करता है? गुर्दे की पथरी का दर्द तभी होगा जब वो स्टोन या तो कहीं ना कहीं यूरिनरी सिस्टम में अटकेगा, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, या फिर वो स्टोन गुर्दे में सूजन बढ़ाएगा, तभी वो गुर्दे में तभी वो हमें लक्षण देगा। मेजर लक्षण जो होता है, जैसा कि आप सब डायग्राम में देख रहे हैं, वो होता है दर्द, पेन। टिपिकली पेशेंट हाथ रख के आता है, कहता है रीढ़ की हड्डी से एक तरफ, बाईं तरफ या दाईं तरफ, ठीक पसलियों के नीचे उसका हाथ रखता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया उस तरह पेशेंट आता है कि बहुत ज्यादा पेन है, और ये दर्द कमर से स्टार्ट होता हुआ आगे जांघों की तरफ या पेट के निचले हिस्से की तरफ भी जाता हुआ होता है। दर्द के साथ साथ कई बार पेशेंट को पेशाब में ब्लड भी आ जाता है, जिससे पेशाब का रंग लाल या ब्राउन हो जाता है। पेशाब में बदबू भी आती है, जो कि एक इन्फेक्शन की निशानी है। यही इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो तो पेशेंट को ठंड लग के बुखार भी आता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको दर्द के साथ साथ उल्टी का मन हो रहा है या उल्टी लग रही है, या फिर और वो पेशाब करने के लिए जा रहा है पर पेशाब आ नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है, बूंद बूंद में आ रहा है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है जो मैंने बताया, ये होता है यूरेट्रिक स्टोन का, यानी गुर्दे की नलकी में जब पथरी फंस जाए उस दौरान ऐसा पेशेंट को फील होता है। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी लक्षण को फेस कर रहा है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लेना चाहिए। अब डायग्नोस कैसे करें कि कैसे है कि हमें किडनी स्टोन है या नहीं है। डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम लोग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि आप क्या खान पीन खाते हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं रहती, कोई ब्लड की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, पैराथायराइड की हार्मोन प्रॉब्लम तो नहीं रहती। ये सब चीज़ें बात से, टेस्ट से पता चलती हैं। फिर उसके बाद कुछ इमेजिंग टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं। इमेजिंग टेस्ट में मोस्ट कॉमन टेस्ट जो है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है किडनी का। नंबर दूसरे पे एक्सरे भी करा सकते हैं या सीटी स्कैन करा सकते हैं। इमेजिंग करने का फ़ायदा क्या है? इमेजिंग करने से, यानी एक किडनी को इमेजिंग मतलब देखने से ये है कि हमें पता लगाना है कि स्टोन है कि नहीं, नंबर एक। सेकेंडली, है तो कहाँ पे है, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, कहाँ पे है, और उसका साइज क्या है, और उस स्टोन की वजह से कितना नुकसान उसने किडनी को पहुंचा दिया है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए एकमात्र इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जिससे कि सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो जाता है, वो है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का एक और एडेड एडवांटेज है, सिटी स्कैन स्टोन की डेंसिटी भी बता देती है कि वो स्टोन कितना डेंस है, जिससे कि आगे उसके ट्रीटमेंट मोडालिटी पे भी फर्क पड़ता है। इमेजिंग के बाद यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग कराते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन से पता चल जाता है उसको साथ साथ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में। कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ बीमारी जैसे सिस्टीन यूरिया है या फिर ऑक्सिलूरिया है या हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, इन सब के लिए ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है मरीज क्या इस समय बीमारियों से गुजर रहा है। ट्रीटमेंट क्या है किडनी स्टोन्स का? किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किडनी स्टोन का साइज क्या है, और स्टोन कहाँ पे है, और स्टोन बना हुआ किस चीज से है। और ट्रीटमेंट की जरूरत सिर्फ तभी है जब वो लक्षण दे रहा हो, यानी जब वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को, यूरिनरी सिस्टम को कहीं ब्लॉक कर रहा हो। अब गुर्दों की पथरी के ऊपर आए खाली, यानी प्रॉपरली सिर्फ गुर्दे के अंदर अगर पथरी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। जो पथरी 1 सेंटीमीटर से छोटी है, यानी 10 mm से स्मॉल पथरी है गुर्दे के अंदर, और वो मरीज को कोई लक्षण नहीं दे रही, कोई रुकावट नहीं दे रही, कोई इन्फेक्शन नहीं दे रही, आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और कारण से, आपके अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट ने बोला कि आपके स्टोन भी है, बट वो 8 mm की स्टोन था, 9 mm का स्टोन था,
बट आपको कोई लक्षण नहीं, ऐसे स्टोन्स में कोई भी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ऑब्जर्वेशन से मतलब पेशेंट को कहते हैं हर 6 महीने में या साल में अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस हम बता देते हैं, वो डाइट प्रिकॉशंस मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसको लक्षण है नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, ट्रीटमेंट इज सर्जरी यानी लिथोट्रिप्सी। वहीं यूरेट्रिक स्टोन्स की अगर बात करें, यूरेट्रिक स्टोन्स में साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 mm से अगर छोटी पथरी है तो लगभग 70% चांस होती है वो दवाइयों की मदद से या अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगी। अगर स्टोन्स 5 से 10 mm से बड़े हैं तो लगभग 50% चांस है कि वो निकल जाएंगे दवाइयों से। 10 mm से बड़ी पथरी है तो उसके में बहुत कम चांस है कि वो दवाई से निकल पाए। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ अगर स्टोन्स का कुछ भी साइज हो, बट वो स्टोन अगर यूरेटर में फंसा हुआ है, वो लगातार पेशेंट को दर्द दे रहा है और उसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, किडनी के फंक्शन ऑल्टर हो रहे हैं, किडनी लगातार सूजन मारी है, तब ऐसे केस में हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया जो वो डिपेंड करता है स्टोन की लोकेशन क्या है, स्टोन का बर्डन यानी स्टोन का कितना स्टोन्स हैं, कितने डेंस स्टोन्स हैं, किडनी की एनाटॉमी कैसी है। कई बार पैदाइशी रूप से हॉर्सशू किडनी होती हैं या अलग तरह की किडनीज होती हैं जिसमें कि थोड़ी डिफिकल्टी आती है, और इक्विपमेंट क्या अवेलेबल है, जिस अस्पताल में आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उस किडनी स्टोन की सर्जरी के लिए, एंड उन सर्जन साहब का क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या प्रेफरेंस है। लिथोट्रिप्सी का मतलब है एक बड़े स्टोन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से, चाहे वो लेजर से तोड़ें चाहे वो न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर से तोड़ें। लिथोट्रिप्सी 2 तरह से करी जा सकती है। एक है ESWL मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब किडनी से बाहर, कॉर्पोरियल मतलब बॉडी यानी बाहर से हम किरणें दें, किडनी के बाहर से, शरीर के बाहर से किरणें दें और उससे स्टोन तोड़ दें। दूसरा है एंडोयूरोलॉजिकल मतलब अंदर जाके तोड़ें यानी किडनी के अंदर जाके तोड़ें। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल की बात करें तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली जाती हैं स्टोन के ऊपर, जैसा आप सब चित्र में देख रहे हैं। स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और स्टोन्स पास हो जाता है। ESWL के एडवांटेज ये है कि जिन मरीजों में बार बार स्टोन बनते हैं, जो मरीज सर्जरी नहीं करा सकते, उस सर्जिकल के रिस्क, हार्ट के पेशेंट हैं, इनका हार्ट बहुत कम काम करता है, या जो बहुत ही ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर्जरी, ऐसे पेशेंट्स में ESWL का एडवांटेज है। ESWL में कोई न चीरा लगता, ना कोई बेहोशी दी जाती, ना हॉस्पिटल कोई एडमिट करते, जब सेम डे घर चले जाते हैं। ओनली एक लिमिटिंग फैक्टर जो ESWL में है वो है साइज ऑफ द स्टोन। 1.5 सेंटीमीटर से छोटे स्टोन के लिए ESWL करा जाता है, उससे बड़े स्टोन के लिए ESWL रिकमेंडेड नहीं है। अब एंडोयूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स की बात करें यानी किडनी के अंदर घुस के, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर घुस के स्टोन तोड़ना, उसमें सबसे पहले आता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसे PCNL भी कहते हैं, आप सबने अधिकतर सुना भी होगा। PCNL में क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, पीछे कमर में एक पेंसिल जितना छोटा सुराख बनाया जाता है, उस सुराख के थ्रू हम नेफ्रोस्कोप अंदर डालते हैं गुर्दे में और स्टोन को, बड़े स्टोन को छोटे फ्रेगमेंट्स में लेजर के माध्यम से तोड़ देते हैं और उन स्टोन्स को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। सेकंड, अगर ये स्टोन यूरेटर में होता है तो उसके लिए करा जाता है यूरेट्रोरिनोस्कोपी या URSL। उसमें स्टोन को उसमें जो है हम टेलीस्कोप को नीचे पेशाब के रास्ते से मसाने में ले जाते हैं, मसाने से पेशाब की गुर्दे की नलकी में, और वहाँ पे ले जाके स्टोन को या तो बास्केट में पकड़ के ले आते हैं या फिर स्टोन को फ्रेगमेंट्स में तोड़ के फ्लश आउट कर देते हैं। ये 2 तरीके हैं स्टोन्स को निकालने के। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, हम क्या करें जिससे कि हमें स्टोन्स बने ही ना, प्रिवेंट ही ना करें। जैसे मैंने शुरू में कहा, वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर, तो वो स्टोन फॉर्मेशन रीफॉर्मेशन ना हो उसके लिए हम क्या करें, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, पानी। ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। फिर सवाल आता है कितना पानी पिए, ऑन एन एवरेज 12 से 15 ग्लास, जो कि लगभग 2.5 से 3.5 लीटर पर डे बैठता है, इतना पानी हमें जरूर से जरूर पीना चाहिए। ठीक, तो मैसेज, टेक होम मैसेज सबके लिए है कि ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन।
अब कुछ मिथ्स के बारे में आते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में आते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो कुछ सब्जियां ऐसी कि जो हमें नहीं खानी चाहिए, हमें से मतलब है ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी गुर्दे में पथरी रही है या पहले थी पथरी। नॉर्मल पॉपुलेशन को ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कुछ फूड, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी जिसमें कि ऑक्सलेट बहुत कॉमन होता है, वो है जिसमें से होते मोस्ट कॉमन सब्जी है टमाटर। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि हिंदुस्तान के हर घर में किसी न किसी रूप में जरूर खाई जाती है, चाहे वो सलाद में खाए, चाहे वो किसी सब्जी में डाले, चाहे वो किसी तरह से भी ले। तो गुर्दे की पथरी वाले मरीजों को सबसे इंपॉर्टेंट परहेज करना चाहिए टमाटर का। बाकी कुछ सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं, बीट रूट है, इन सब में भी ऑक्सीडेट कंटेंट काफ़ी होता है। कुछ यूरिक एसिड वाले कंटेंट वाले फूड वेजिटेबल्स होती हैं जैसे बैंगन है, गोभी है, मशरूम, इनका भी परहेज करना है। अब परहेज से मतलब क्या है? परहेज से मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं रोज खाता हूँ पालक, या मैं रोज खाता हूँ बैंगन या गोभी या टमाटर, उसको परहेज करना है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में या 20 दिन में एक बार गोभी की सब्जी खा रहा है या एक बार पालक की खा रहा है, तो उसको कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करने की नहीं है। ये डेली डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है। आप टमाटर एक, इसी वजह से मैंने कहा टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो डेली खाई जाती है, तो टमाटर का परहेज करना है। बाकी सब्जियों को देखना है कि हम ज्यादा नहीं खाएं। अब 15 दिन में एक बार बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही कुछ फल जैसे चीकू है, अंगूर है, जितनी भी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, इन सब में ऑक्सीडेट कंटेंट बहुत होता है। शरीफा जो आम तौर पर नॉर्थ इंडिया में आता है, कस्टर्ड एप्पल जिसको कहते हैं, उसमें यूरिक एसिड कंटेंट काफ़ी होता है। तो जिन मरीजों में किडनी स्टोन है उनको ये सब फल नहीं खाने चाहिए। बाकी कुछ और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि नॉनवेज फूड जितने भी हैं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, फिश हो या एग हो, इन सब में यूरिक एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ हाई ऑक्सीडेट कंटेंट फूड जैसे डायग्राम में भी बने हुए हैं, चॉकलेट है, चाय है, कॉफ़ी है, बादाम है, इन सब का भी हमें परहेज करना चाहिए। अब मरीज मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब पथरी हो गई तो क्या हम चावल छोड़ दें? तो चावल का कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी परहेज नहीं है। चावल पूरे हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में डेली स्टेपल फूड है वहाँ का। अगर चावल से पथरी होती तो पूरा ईस्टर्न इंडिया और पूरा सदर्न इंडिया इस समय सिर्फ पथरी से गुजर रहा होता। तो चावल का कोई भी परहेज नहीं है। सिमिलरली कोई भी दूध का, दही का, पनीर का, किसी भी कैल्शियम वाले चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन हमारी डाइट में नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का परहेज है। एक्स्ट्रा कैल्शियम की गोली नहीं खानी। रादर किडनी स्टोन वाले पेशेंट को नॉर्मल जितना कैल्शियम है दूध में होता है, दही में, पनीर में, उतना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का काम है जो भी ऑक्सीलेट मैंने आपको बताया, जो भी फ्रूट्स में, सब्जियों में, फलों में जो ऑक्सीलेट होता है उसको कैल्शियम अपने साथ बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, और वो बांध के यूरिन में निकाल देता है। अगर हम कैल्शियम कम लेंगे तो वो ऑक्सीलेट की कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ती चली जाएगी और वो स्टोन और बढ़ाएगा। तो इस वजह से कैल्शियम का रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर मरीज पूछते हैं कि सर यूरेटर में स्टोन हो गया, क्या हम बियर पी लें उससे हमारा स्टोन निकल जाएगा? तो मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो। शराब पीनी है तो कोई और बहाना ढूंढ लो, बट गुर्दे की पथरी या यूरेट्रिक स्टोन बहाना नहीं है शराब पीने का। कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन जो मैं हर पेशेंट में या एक हर कॉमन आदमी को बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी हेल्दी रिकमेंडेशन जो शुड हमें फॉलो करने चाहिए, जो चार्ट में भी आपके सामने आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत करें 1 गिलास नींबू पानी के साथ। उसमें सिर्फ नमक होना चाहिए, कोई भी किसी तरह की शुगर नहीं होनी चाहिए। 45 मिनट्स की रेगुलर डेली एक्सरसाइज जरूर करें। 45 मिनट्स हमारी बॉडी की एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, खुराक है, एंड वो 45 मिनट्स लगातार 45 मिनट्स होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि 20 मिनट सुबह, 25 मिनट शाम को, वो 45 मिनट पूरे आपके होने चाहिए। 10 भीगे हुए बादाम, 10 भीगी हुई किशमिश जरूर खाएं, 1 खीरा जरूर लें, 1 बनाना जरूर खाएं, हो सके तो नारियल पानी जरूर पिएं, फाइबर रिच फूड्स लें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12 से 15 गिलास पानी ज़रूर से ज़रूर पिएं। ये था मैसेज। थैंक यू। कुछ और भी अगर आपको सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।